आज की ये शाम उस महबूब शख्सियत का नाम जिसे लोग अबू आसिम आज़मी के नाम से जानते हो पहचानते हैं, मासूम भाई अंजुमन बाशिंदगान भिवंडी की जानिब से ये मुशायरा मुनक्किद हो रहा है। इसमें एक बड़ी अहम और मुमताज़ शख्सियत जिनका नामे इब्तिदा में लिया गया था लेकिन वो तशरीफ़ नहीं ला सके थे उस वक्त, मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल रशीद ताहिर साहब, ये मेले में उनका भी इस्तकबाल करता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि उनकी तशरीफ़ आवारी इस मुशायरे के बेकार में इजाफा कर रही है। आइए हजरात, अब मैं एक ऐसे फनकार के हुजूर पहुँचता हूँ आज के इस दौर में कि जब नाशायर और मुताशायरों की एक भीड़ है मशायरों की दुनिया में, मैं उस फनकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो गज़ल कहने का फ़न जानता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने PhD की है। आइए उस शख्सियत से दरख्वास्त की जाए कि सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये ज़िंदगी है हमारी संभाल कर रखना। जनाब अंजुम बाराबकवी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुमार और शमसी मीराई के दयार से ताल्लुक़ रखते हैं। चंद शेर से आपकी शेरी तवज्जो करना चाहता हूँ। मोहतरम आज़म शाकरी साहब गज़ल का माहौल देके गए हैं। मैं तमहीद में कभी गुफ्तगू कादी नहीं हूँ, मतला अर्ज़ करता हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ आप। मतला अर्ज़ करता हूँ कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो, ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सामन झूमेंगे। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सामन झूमेंगे। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। सूरज को जरा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। बतौर ख़ास से आसिम भाई की नजर करता हूँ कि सूरज को जरा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। जो धूप अभी तक सर पर है वो पांव तलक आ जाएगी। सूरज को जरा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। जो धूप अभी तक सर पर है वो पांव तलक आ जाएगी। जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। 3-4 शेर सिलसिले से कि महक जिस गम की लासानी रहेगी, महक जिस गम की लासानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी। उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी। और किसी का दिल दुखाओगे तो घर में, किसी का दिल दुखाओगे तो घर में बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। किसी का दिल दुखाओगे तो घर में, किसी का दिल दुखाओगे तो घर में बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। चिरागों ने बड़ी हिम्मत से पूछा, चिरागों ने बड़ी हिम्मत से पूछा, हवा किस वक्त तूफानी रहेगी। चिरागों ने बड़ी हिम्मत से पूछा, हवा किस वक्त तूफानी रहेगी। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश तो इम्कानी रहेगी। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश तो इम्कानी रहेगी। आखिरी शेर बतौर खास कि हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। महक जिस गम की लासानी रहेगी, उसी 2-3 शेर बरादर मोहतरम सुफियान आज़मी साहब का हुक्म मैं अर्ज कर लेता हूँ। एक गज़ल के 3 शेर से। माशाअल्लाह। दिल
का गुलाब मैंने जिसे चूम कर दिया, दिल का गुलाब मैंने जिसे चूम कर दिया, उसने मुझे बहार से महरूम कर दिया, उसने मुझे दिल का गुलाब मैंने जिसे चूम कर दिया, उसने मुझे बहार से महरूम कर दिया। और ये शेर बतौर खास, ये आरज़ू है उस पे कोई नात लिख सकूं, ये आरज़ू है उस पे कोई नात लिख सकूं, जिसने गुनाहगार को मासूम कर दिया, ये आरज़ू है उस पे कोई नात लिख सकूं, जिसने गुनाहगार को मासूम कर दिया। घर बार छोड़ कर वो फकीरों से जा मिले, घर बार छोड़ कर वो फकीरों से जा मिले, चाहत ने बादशाहों को महबूब कर दिया, चाहत ने बादशाहों को। मख्तार करता हूँ, अंजुम जनाब मीर का ये फैज़ खास है, अंजुम जनाब मीर का ये फैज़ खास है, हमने भी अपने दर्द को मंजूम कर दिया। ये थे जनाब डॉक्टर राजू बाराबंकी, जो अपनी बहुत ही संजीदा और बुनियादी कदम से नवाज रहे थे, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हजरात, तशरीफ फरमा है मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी भी, और हमारे साथ में उन्हीं के एक ऐसे फनकार को हुजूर में पहुंचना चाहता हूँ। हजरात, ये आज़ादी के बाद एक अजब इल्ज़ाम और एक अजब दुख है उर्दू वालों के साथ कि इसको बार बार ये कोशिश की जा रही है इस ज़बान को कि इसकी जमहूरियत खत्म हो जाए, इसकी जमहूरियत का गला घोंट दिया जाए। और ये कोशिश की जाती है कि कभी ये कहा जाता है कि ये उर्दू तकसीम की ज़बान है, कभी ये कहा जाता है कि यह मंगोलों की ज़बान है, कभी ये कहा जाता है कि आतंकवादियों की ज़बान है, अब ये कहा जाने लगा है कि ये मुसलमानों की ज़बान है। लेकिन हमने हमेशा उर्दू वालों ने दावा किया कि ये मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान है। और आज इस कमेटी ने और इस जश्न में अबू आसिम आज़मी साहब के इस जश्न में इस बात का सबूत भी फराहम किया जा रहा है कि एक ऐसे फनकार को दिल्ली से बुलाया गया है, वो दिल्ली जहां मीर की शायरी ने पूरी दुनिया में अपनी शिराक बनाई थी, वो दिल्ली जो गालिब की दिल्ली कहलाती थी, वो दिल्ली जो दाग की दिल्ली थी, जो उस्ताद ज़ौक़ की दिल्ली थी, जिसने ये कहा था कि मस्जिद में उसने हमको आंखें दिखा के मारा, काफिर की देखो शोखी घर में खुदा के मारा। आइए उसी दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले उस फनकार को हुजूर पहुँचा जाए जिसके अहद में, हमारे अहद में अमीर आका ने कहा था कि वो सरफिरी हवा थी, समल्ला पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था, जलना पड़ा मुझे। मैं
दरख्वास्त करना चाहता हूँ उस फनकार के हुजूर जिसे लोग सुरेंद्र सिंह शजर के नाम से जानते हैं। इस 4 मिसरों के साथ मैं उससे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वहशत में तार गरीबान कर दिया, वहशत में तार गरीबान कर दिया, तहजीब का असासा भी कुर्बान कर दिया, और याराने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। जनाब शजर हमारी कौमी यकजहती की अलामत और हमारे इस सेकुलर मुशायरे की शिनाख्त के तौर पर मैं उनको पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारी खुश नसीबी है जो वहाँ पर बैठे हैं, तशरीफ फरमा डॉक्टर राजंदौरी हैं, डॉक्टर और सुफियान साहब बैठे हैं। मैं मतलब और एक शेर पेश करता हूँ। हाँ नहीं साहब, मतलब किया कि तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी। हाँ तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। वाह वाह वाह, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, वाह, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और शेर अर्ज़ किया कि मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। वाह 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 वाह, क्या कहने शजर, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। और मतलब पेश करता हूँ कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और दिल का झुकना बहुत जरूरी है। ये शेर खास तौर से देखिए कि दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला शजर साहब, पहले मिलता था अब नहीं मिलता। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। एक मतलब चंद अशआर पेश करता हूँ। मतलब ये कि गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। और ये शेर देखिए कि यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। और मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अरे शजर, बहुत उम्दा शेर सुनाया, वाह वाह वाह। मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। और ये मक्ता पेश करता हूँ। वाह, कि हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, आपके हर एक शख्स को उसके हुकूक, हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। वाह 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 वाह। हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। और यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। अर्ज़ किया कि क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, वाह, क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। क्या कह रहे, वाह वाह। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और शेर अर्ज़ किया कि मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हम मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं।
मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, वाह हम मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। और ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। वाह क्या कह रहे भाई, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कह रहे। ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। और एक शेर अर्ज किया कि सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, सबने देखी है। मैं शेर पढ़ूंगा, मंजर आपके सामने आ जाएगा कि सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, तुम तो कहते थे वहां अहले जुबा रहते हैं। सबने देखी है तबाही, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, तुम तो कहते थे वहाँ अहले जुबा रहते हैं। और शेर देखिए कि पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, बहुत अच्छा है। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। और मक्ता पेश करता हूँ कि जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, वाह, जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। जो न सोचे कभी वाह। अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, वाह, हम मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये थे जनाब सुरजदर सिंह शजर, बहुत ही म्यारी और खूबसूरत अशार से उन्हें नवाजा। उसके लिए जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और आपकी समातों को मैं सलाम करता हूँ, जितनी भी दाद दी जाए आपकी समातों को वो कम है। इतने तंग वक्त में और खूबसूरत शायरी को आप जिस तरह समात फरमा रहे हैं, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आइए फतेहपुर यूपी के शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मोहतरमा जो अपनी शायरी के हवाले से पूरे मुल्क में जानी और पहचानी जाती है, न्याज फतेहपुरी का दयाल फतेहपुर, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है जनाब मोहतरमा तरन्नुम नाज से इस शेर के साथ कि तुझे अकेले पढ़ूं कोई हम सबक न रहे, तुझे अकेले पढ़ूं कोई हम सबक न रहे, मैं चाहता हूँ कि तुझ पर किसी का न रहे। मोहतरमा तरन्नुम नाज माइक पर, माशाअल्लाह। बेटा वो ऐसा है कि यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। वो दरमा तरन्नुम नाज बाइक पर हैं, वक्त की तंगी है, आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह फिर कभी होगी। और मोहतरमा की गलत सवाल फरमाएं। मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, आप सबकी तवज्जो चाहते हुए और डाइस पर से सभी शोरा हज़रात जी, जी। की और सब लोगों की तवज्जो चाहते हुए गज़ल से कबल एक मतला 2 शेर हाजिर करती हूँ जो मैंने कुरान पाक की शान में लिखे हैं। तवज्जो चाहती हूँ, बतौर ख़ास समात फरमाएं। हर तिलावत में मज़ा है एक नया कुरान का, हर तिलावत में मज़ा है एक नया कुरान का, हर तिलावत में मज़ा है एक नया कुरान का। आज
मौजज़ा कुरान का, रख के अपने घर में हम ज़लीलो ख्वार हैं। रख के अपने घर में हम ज़लीलो ख्वार हैं। रख के अपने घर में हम ज़लीलो ख्वार हैं। अहले बातिल ले रहे हैं फायदा कुरान का। अहले बातिल ले रहे हैं फायदा कुरान का। हर तिलावत में मजा है एक नया कुरान का। इसके हर्फ में पिन्हा है राज़े जिंदगी। इसके हर्फ में पिन्हा है राज़े जिंदगी। इसके हर्फ में पिन्हा है राज़े जिंदगी। लीजिए बागौर लेकिन जायज़ा कुरान का। लीजिए बागौर लेकिन जायज़ा कुरान का। हर तिलावत में मज़ा है एक नया कुरान का। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ समाज खामोश वो आपको तवज्जो सुन रहे थे। कुरान खाली को संजीदगी से साथ सुना जाता है। मंजूम थी अलग बात है। गजल का मतला हाजिर करती हूँ। ये मैंने अपने अच्छा सुना बहुत कम। ये एक मतला दो शेर मैंने पढ़े अपनी पसंद के। अब गजल का मतला हाजिर करती हूँ। अच्छा इस जहां से लेना क्या, इस जहान का हम क्या। इस जहां से लेना क्या, इस जहान का हम क्या। इस जहां से लेना क्या, इस जहान का हम क्या। इस जहान का हम क्या। जिंदगी तूफानी है, जिंदगी का मातम क्या। जिंदगी तूफानी है, जिंदगी का मातम क्या। वो हमारे आशिकों की कदर कैसे समझेगा। वो हमारे आशिकों की कदर कैसे समझेगा। कदर कैसे समझेगा। वो हमारे आशिकों की, वो हमारे आशिकों की। जो समझ नहीं सकता फूल क्या है शबनम क्या। जो समझ नहीं सकता फूल क्या है शबनम क्या। जी के तेरी दुनिया में कितने लोग समझे हैं। जी के तेरी दुनिया में
कितने लोग समझे हैं, कितने लोग समझे हैं, जी के तेरी दुनिया में, जी के तेरी दुनिया में, जिंदगी के लिए क्या है, जिंदगी की सरगम क्या, जिंदगी के लिए क्या है, जिंदगी की सरगम क्या। और गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। वक्त का ख्याल रखो ना, वक्त 12:30 बजे तक और शोरा को 9 शोरा और बाकी है। जाने से हाँ, कबल दो तीन शेर सुना जी दो। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। इतिहास को यूं रंगे मोहब्बत से सजा दो, मोहब्बत से सजा दो, इतिहास को यूं रंगे मोहब्बत से सजा दो, मोहब्बत से सजा दो, इतिहास को यूं रंगे मोहब्बत से सजा दो, इतिहास को यूं रंगे मोहब्बत से सजा दो, आतंक जहाँ भी हो उसे जड़ से मिटा दो, उसे जड़ से मिटा दो, आतंक जहाँ भी हो उसे जड़ से मिटा दो, उसे जड़ से मिटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हाजिर करती हूँ। हाँ चलो। इतिहास को यूं रंगे मोहब्बत से सजा दो, मोहब्बत से सजा दो, ये एकता ये प्यार ही दौलत है हमारी, दौलत है हमारी, ये एकता ये प्यार ही दौलत है हमारी, ये एकता ये प्यार ही दौलत है हमारी, हम एक थे हम एक हैं, दुनिया को बता दो, दुनिया को बता दो। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। हजरात जाहिर है कि मेरी मेहमान हैं और हर मेहमान का उतना ही हक है जिनको बुलाया गया है, लेकिन जाहिर है वक्त की मजबूरी है। आपके वो मुमताज़ शोरा जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया में लोग मुंतज़िर रहते हैं, उनके हुजूर मुझे पहुंचना है, इसलिए मैं उजलत कर रहा हूं। वक्त की मजबूरियां हैं कानून की, और इस मुल्क में कानून की बालादस्ती भी है, और लेकिन कानून अंधा होता है, वो देखता तो है नहीं। जाहिर है कि मुशायरे में किसी भी वक्त का तयन जो है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है न जाने कौन से हमारे मेहरबान थे जो इसने मुशायरे को भी शामिल कर दिया उसमें। आइए खैर ये गुफ्तगू तो होती रहेगी। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक तंज़ व मिज़ाह के एक ऐसे फनकार को जिसे आप बारहा सुनते रहते हैं मुशायरों में। हमारे लखनऊ के एक शायर मुनव्वर आका मजनू हुआ करते थे, उन्हीं ने कहा था कि ये कौन आके तसव्वुर में पास बैठ गया, ये कौन आके तसव्वुर में पास बैठ गया, खुदा की मार हो उंगली कुचल गई मेरी। या उस्ताद शौक बैराची ने कहा था कि तेरे जमाल का हुक्का तो बुझ चुका, लेकिन तेरे जमाल का हुक्का तो बुझ चुका, लेकिन ये मेरा इश्क मैं गुड़गुड़ाए जाता हूं। आइए इस तंज़ व मिज़ाह की शायरी की गुड़गुड़ाहट के लिए सिकंदर हयात गड़बड़ से दरख्वास्त की जाए कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गुड़गुड़ाहट से इस मुशायरे को खानदान बनाएं। बारहा हाजिर हुआ हूँ आपके दयार में। हर बार कोशिश करता हूँ कि ताज़ा कलाम आपके खिदमत में पेश कर सकूँ। जी जी। मैं चाहता यह हूँ कि 2-3 कदे तन से भरपूर सुना दूँ आपको, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊँगा। माशाल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, 4 मिसरे तन से भरपूर, मिजाज बिल्कुल नहीं है। मुलाहिजा फरमाइए कि जो राष्ट्रभाषा दर्ज है मेरे विधान में, जो राष्ट्रभाषा दर्ज है मेरे विधान में, उसको शपथ गवाना नहीं उस जुबान में। वाह। जो राष्ट्रभाषा दर्ज है मेरे विधान में, उसको शपथ गवाना नहीं उस जुबान में।
हिंदी का कत्ल कर दिया हिंदुस्तान में। और हजरात 4 मिसरे पेश कर रहा। दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है मेरे बेटो। हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। क्या कहने वाला कि किसी का हुस्न हो भी सकता है मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। और मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तू दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके, हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कि हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब मुझे फुल टॉक टाइम दे खुदा तू प्यार करने का, मुझे फुल टॉक टाइम दे खुदा तू प्यार करने का। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डिलीट ही कर दे। मुझे फुल टॉक टाइम दे खुदा तू प्यार करने का, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डिलीट ही कर दे। बढ़ा दे वैलिडिटी तू खुदा उसकी जवानी की, और उसके हुस्न को मौला सा रिचार्ज भी कर दे। और करे है वाइब्रेशन दिल में जब नंबर मिलाता हूँ, करे है वाइब्रेशन दिल में जब नंबर मिलाता हूँ। सुना है आजकल इंगेज वो शॉपिंग में रहती है। करे है वाइब्रेशन दिल में जब नंबर मिलाता हूँ। सुना है आजकल इंगेज वो शॉपिंग में रहती है। करूँ रिचार्ज गड़बड़ किस तरह मैं अपनी आंखों को, कभी वो रेंज से बाहर कभी रोमिंग में रहती है। और चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हूरे करीब से। और हजरात एक छोटी सी नज़र पढ़ के जाता हूँ आपसे, वक्त बहुत हो चुका है। नज़र रही कि बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल। प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं। हजरत ये थे, लाख चेहरे पे तबस्सुम के उजाले होंगे, दिल में झांकोगे तो बस छाले ही छाले होंगे। जनाब सिकंदर हयात गढ़वाल अपनी शायरी से नवाज रहे थे। आइए उसी संजीदगी की तरफ चला जाए। मैं चाहता हूँ हमारे इस मुशायरे में जो अहम और मुमताज़ शोरा हैं, उनमें डॉक्टर राहत इंदौरी, हबीब हाशमी, जनाब नईम अख्तर खादमी, जनाब आफाक फाकरी, महताब साहब, और हमारे उबैद आजम आजमी साहब,
और ये खादिम इन तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि कहीं आपका नुकसान हो जाए, और मैं इसी की कोशिश कर रहा हूं कि आप उस शख्सियत को सुनकर जाएं। लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी मोहतरम शायरा से दरख्वास्त करना चाहता हूं जो हिंदी के हवाले से, उर्दू के हवाले से दोनों स्टेजों पर पहचानी जाती है। मेरी मुराद है मोहतरम प्रज्ञा विकास साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद शेरों से जाहिर है कि इसमें शरीक होकर हमारी हिम्मत अफजाई और हमारे हौसला बुलंद करें। मोहतरमा प्रज्ञा विकास। मेरी इन आँखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं और हम इसी शहर में रहते हैं, ये सच है, लेकिन हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं। अभी आवाज़ आई थी गीत की, वक्त भी नहीं है और उसके बावजूद ज़रा बहुत मायूसी होगी क्योंकि गज़ल के वास्ते कोई कहाँ मैं साज रखती हूँ, अदाएँ मुझको आती हैं न मैं अंदाज रखती हूँ, फिर देती हूँ दुनिया के गमों को एक धागे में। न गाना मैंने सीखा है न मैं आवाज़ रखती हूँ, न गाना मैंने सीखा है। और यूँ भी सरसों हथेलियों पे उगाने के दिन गए, अच्छी गज़ल को गा के सुनाने के दिन गए। मुश्किल से 3 या 4 मिनट का वक्त लूँगी, साथ दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, मैं अपनी बात शुरू। एक कथा और एक मतला चंद शेर। कभी सम्मेलनों से मुशायरों में हम इसलिए आते हैं क्योंकि अदब की महफिल के नाम से मुशायरे जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। कहती हूँ कि उसकी यादों के साथ आएगी, उसकी यादों के साथ आएगी, नींद शर्तों के साथ आएगी। उसकी यादों के साथ आएगी, नींद शर्तों के साथ आएगी। और किसको मालूम था, किसको मालूम था ये शोहरत भी इतने दागों के साथ आएगी, इतने दागों के साथ आएगी। किसको मालूम था ये शोहरत भी इतने दागों के साथ। वाह, बहुत अच्छा। एक मतला 2 शेर और कहती हूँ उर्दू के बारे में बात हो रही थी। तमाम लोग मुझसे सवाल पूछते हैं हिंदू होकर, उर्दू से मोहब्बत की वजह पूछते हैं। मैं बहुत तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ हर ज़बान की अपनी एक खूबी होती है। लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो महज एक मतला कहना चाहती हूँ कि मोहब्बतों का सबक जब पढ़ाने लगती थी, मोहब्बतों का सबक जब पढ़ाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू सिखाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू पढ़ाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू पढ़ाने लगती थी। मोहब्बतों का सबक जब सिखाने लगती थी, हमारी माँ हमें उर्दू पढ़ाने लगती थी। और उसने मतलब देखें कि तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी, पिछले दिनों एक मुसलसल गज़ल हो गई मुंबई पर। ये सियासी नकाब अगर मुंबई पर से हटा दिया जाए तो जो खूबसूरत चेहरा मुंबई का है, जो नौउम्र चश्मे के साथ में आप इस मुंबई का नज़ारा करें, तब एक गज़ल में कहती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ कि खुद में ही डूबी लगी ये मुंबई, खुद में ही डूबी लगी ये मुंबई, हमको दीवानी लगी ये मुंबई। और शेर अर्ज करती हूँ कि भीगे लहजे में हवा ने बात की, भीगे लहजे में हवा ने बात की, तो हमें उनसी लगी है मुंबई, तो हमें तुमसी लगी है मुंबई, हमको दीवानी लगी है मुंबई। और ये शेर देखें, मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह लेनी चाहिए, वैसे भी वक्त कम है, मैं जा सकती हूँ। हज़रात बहुत ही खूबसूरत और प्यारी शेरों से नवाज रही थी और अच्छा भी लगा मुझे। आप अपने मेहमान नवाजी का सबूत फराहम करें और 2-3 शेरों से और नवाज दें, उनका करम होगा। अच्छा, आइए, मैं आप जिस गज़ल के लिए हुक्म कर रहे हैं मैं वही गज़ल कहती हूँ। पिछले दिनों दिल्ली मेरा बहुत जाना आना हुआ, तब एक मैंने मतलब कहा कि मैं ढूंढती फिरी उसे फिर भी नहीं मिली, दिल्ली में सब मिले मुझे दिल्ली नहीं मिली। और उसने मतलब कहती हूँ कि
बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। क्या मिसरा? बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए, शबरी नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए, शबरी नहीं मिली। और ये शेर देखें कि मौसम के साथ साथ सभी कुछ बदल गया। मौसम के साथ साथ सभी कुछ बदल गया। जंगल में फूल, बाग में तितली नहीं मिली। जंगल में फूल, बाग में तितली नहीं मिली। बस मेरे जैसे चाहने वाली नहीं मिली। और पिछली तमाम यादों के चेहरे ही खो गए। पिछली तमाम यादों के चेहरे ही खो गए। शादी के बाद कोई सहेली नहीं मिली। शादी के बाद कोई सहेली नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए, शबरी नहीं मिली। और दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया, तुझको भी याद करने की छुट्टी नहीं मिली। तुझको भी याद करने की छुट्टी। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया, तुझको भी याद करने की छुट्टी नहीं मिली। और ये शेर देखें कि मेरा पुकारना तेरा वापस न लौटना। और ये आखिरी शेर देखें कि मेरा पुकारना तेरा वापस न लौटना, तेरा वापस न लौटना। ये ऐसा जख्म था जिसे पट्टी नहीं मिली। वाह, बहुत अच्छा लगा। क्या करें, बहुत ही आज के जदीद लहजे की तर्जुमानी कर रही थी मोहतरमा प्रज्ञा विकास साहब। बहुत ही खूबसूरत अशार चौधरी ने नवाजा। और आपने भी अपनी तहजीब के दामन को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और मुकम्मल तहजीब का हवा, मुकम्मल सुकून फराहम किया। आज का ये मुशायरा मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब के नाम मंसूब है, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, उनको महबूबियत का दर्जा हासिल है। मेहमान खुसूसी हैं अब्दुल रशीद ताहिर साहब। हजरत, अब मैं नए वक्त के लिए मुझे कुछ सिंगल दिया गया है, अभी इसी वक्त के कुछ वक्त बढ़ गया है, समझा। और अगर इसलिए भी कि एक मुशायरा और भी हो रहा है जो सरकार के ज़ेरे सरपरस्ती हो रहा है, तो अगर वो ख़त्म होगा तो भी यही है, ये ख़त्म होगा, वरना ये ख़त्म नहीं होगा। मैं यूपी का रहने वाला नहीं सकता, नहीं, समझा। अगर मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट लिए सवेरे तक मुशायरा करूंगा। हाँ, यूपी में होता तो करके भी दिखा देता, लेकिन यहाँ अबू आसिम आज़मी है, सारी ताजदारी और सारी क़यादत इनके हाथ में है। इधर से मुझे इशारा मिला है, इसलिए मैं हजरत, मुझे जो वक्त दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि आइए उस शायर के हुजूर पहुँचा जाए जो गज़ल की फनकारी और गज़ल का हुस्न को समझने वाला शायर है। मीर अनीस ने 11 बरस की उम्र में ये कहा था कि अश्क गम दीदा पूर्णम से संभाले न गए, अश्क गम दीदा पूर्णम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। उसी घराने में उसी के सरपरस्त मीर हसन ने कहा था कि हम न लिखत हैं न गुल है जो महकते जावे, हम न लिखत है न गुल है जो महकते जावे, आग की तरह जिधर जावे दहकते जावे। और जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जावे। गजल का वो हुस्न, गजल की तारीखी अगर कोई शख्सियत जो हमारे यहाँ गजल का तहजीबी स्टेज पर फन के साथ जो आबियारी कर रहा है और क्लासिकल और रवायती और आज की नई गज़ल के हवाले से भी वो जाना जाता है, तो वो शख्सियत है जनाब नईम अख्तर खादमी की। तालियों से इस्तकबाल। आगे निगरानी एक मतला और 2 शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक मुख्तसर सी गज़ल मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि जो बेदारी के पल में सो रहा है, जो बेदारी के पल में सो रहा है, वो मुस्तकबिल को अपने खो रहा है। जो बेदारी के पल में सो रहा है, वो मुस्तकबिल को अपने खो रहा है। और शेर मुलाज़ा फरमाए, ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, जो मुझको जख्म देकर रो रहा है। ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला,
जो मुझको जख्म देकर रो रहा है, जो मुझको जख्म देकर रो रहा है, ये घड़ियां फैसले की मुंतजिर हैं, ये घड़ियां फैसले की मुंतजिर हैं, इन्हें क्यों मशवरों में खो रहा है। ये घड़ियां फैसले की मुंतजिर हैं, ये घड़ियां फैसले की मुंतजिर हैं, इन्हें क्यों मशवरों में खो रहा है। गजल पेश कर रहा हूं, मतलब मुलाज़ा फरमाएं। इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में, इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में है, इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में है कौन ऐसा बासर के जिसके तू असर में है कौन ऐसा बासर के जिसके तू असर में है, के जिसके तू असर में है। थोड़ी सी तवज्जो का तालिब। इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में है कौन ऐसा बासर के जिसके तू असर में है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं। इसीलिए तो हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं, इसीलिए तो हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं, इसीलिए तो हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं, के बातचीत का मजा कलाम मुख्तसर में है, के बातचीत का मजा कलाम मुख्तसर में है। इसीलिए तो हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं, के बातचीत का मजा कलाम मुख्तसर में है, कलाम मुख्तसर में है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं। जरा जो मैं निडर हुआ तो फिर ये भेद भी खुला, जरा जो मैं निडर हुआ तो फिर ये भेद भी खुला, जरा जो मैं निडर हुआ, जरा जो मैं निडर हुआ तो फिर ये भेद भी खुला, मुझे डराने वाला खुद भी दूसरों के डर में है, मुझे डराने वाला खुद भी दूसरों के डर में है।